कृष्णा जो भक्त सिद्धि प्राप्ति कर लेते, सिद्ध हो जाते, भजन में अपनी साधन में सिद्ध हो जाते, उनका शरीर भौतिक शरीर मध्य भी आध्यात्मिक बन जाता है। भौतिक शरीर में आध्यात्मिक बन जाता है, ये कथा इतिहास है। प्रमाण तो बहुत पुराण शास्त्र में है, भगवान मध्य भी एकादश स्कंद भागवत में इसके उदाहरण दे के रखे हैं। किंतु हमारा आचार्य परंपरा में हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर प्रसिद्ध आचार्य हुए थे, जिनकी भजन हम लोग गाते हैं, गुरु पूजा में हो कि किसी भी फेस्टिवल में उनकी भजन गाते हैं, विशेषकर मंदिर में उनकी प्रेयर करते हैं, गुरु पूजा में हो कि अलग अलग आरती में उनके आरती कीर्तन भी करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर उनकी इतिहास में होते हैं, ब्रज में रहे, किंतु जीव गोस्वामी के आदेश पर उन्होंने बंगाल में जाकर प्रचार किए। जो बांग्लादेश में आज की वर्तमान समय बांग्लादेश है, तब प्रचार किए, वहाँ उन शिष्य बनाए, बहुत सारी ब्राह्मण लोगों के मध्य दीक्षा दिए। ये तथाकथित कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते थे बहुत उनको उपहास करते थे, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे, ये कायस्थ परिवार में जन्म हुए थे, कायस्थ परिवार बोले कायस्थ हो कि ब्राह्मण को दीक्षा देते थे। ऐसे ही लोग बहुत तरह तरह उनकी बात उनकी समालोचना करते थे। जब उनको आलोचना करते थे, किंतु शरीर जब शांत हुआ, शरीर छोड़े, तभी टाइम में बोले देखो आप लोग गुरु को अपनी गुरु को मानते थे, सिद्ध गुरु है, सिद्ध गुरु, देखो तो मुर्दा है कि पड़ा है, क्या है, अभी तो मर गया, ऐसे ब्राह्मण को अभिशाप लग गया, मर गया। तभी शिष्य लोग को नरोत्तम दास ठाकुर की शरीर में प्रणाम करके प्रार्थना करते, गुरु जी आप तो सिद्ध है, आप कैसे आप ऐसे ही शरीर छोड़े, सब उपहास कर रहे। और जब शरीर छोड़ दिए थे, कि नरोत्तम दास ठाकुर पुनः उसी शरीर में पुनः आगे पुनः अब आए, पुण्य जैसा कीर्तन फिरतन कहे, कुछ दिन रहे। पुण्य इसके बाद में उन्होंने जब शरीर छोड़ने का समय उनका नियम बनाए, शरीर में तो त्याग करना है, किंतु इसी प्रकार शरीर प्राण त्याग नहीं किए। उन्होंने बोले जो पद्मा नदी है, जो लक्ष्मी की स्वरूप में माना जाता है, गंगा जमुना और सरस्वती जैसे कहा जाता है, सॉरी गंगा सरस्वती और लक्ष्मी नदी पद्मा नदी कहते हैं। अभी ईस्ट बंगाल में, अभी बांग्लादेश में वो प्रभावित है, उसी पद्मा नदी किनारे को लेने के लिए बोले, भक्तों बोले पद्मा नदी किनारे में लेके जाइए। और पद्मा नदी किनारे में जब पहुँचे और पद्मा नदी की जल में उन्होंने बैठा कर किनारे में पद्मा नदी की जल में अभिषेक कराए, स्नान कराए। जब स्नान कराए, उनके शरीर और ऐसे प्राण न त्याग कर शरीर को दूध जैसा बहा दिए। वो शरीर पानी डालते रहे और शरीर और दूध जैसा बन के पिघल गया पानी के अंदर में। और शरीर जैसा हड्डी मांस शरीर जैसा होता था, तथाकथित जीव हम जो शरीर छोड़ते हड्डी मांस के शरीर होता, उन्होंने एक दिव्यता को देखा है। ये भौतिक शरीर नहीं, ये आध्यात्मिक शरीर है। भौतिक शरीर मध्य आध्यात्मिक परिणत होता है जब एक भक्त शुद्ध भक्त सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। सिद्धियों में यही ताकत होता है। हम ब्रज में सिद्धो बाबा की इतिहास में यहाँ आता है, ब्रज के इतिहास में, ऐसे रनवार में रहते थे कृष्णदास, जो राधारानी से नाराज हो गए थे। उन्होंने अपनी शरीर से अग्नि प्रकट कर, विरह में, राधारानी की विरह में अपने शरीर में विरह अग्नि में प्रकट कराए कि शरीर से, नाखून से शरीर आग निकला, शरीर भस्मीभूत हो गया। ये सिद्ध शरीर में होता है, कोई आग जलाने नहीं पड़ा। ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा की कथा आता है। अपने जीवन में उन्होंने शरीर को परिवर्तन करा, इसी शरीर में उन्होंने आध्यात्मिक, जैसे ही तुकाराम जी आप सुने होंगे महाराष्ट्र में, उन्होंने वैकुंठ से विमान आए, उसी वैकुंठ से विमान जब आया, विमान से सभी भक्तों की कीर्तन करते थे। और वहाँ वैकुंठ में जहाँ लैंड किया, आज भी वो पेड़ है, बरगद पेड़ हुआ, वहाँ लैंड किया, उसी जगह पर कीर्तन करते हुए उन्होंने स्वस्थ शरीर में वो शरीर परिवर्तन हो गया, उन्होंने आध्यात्मिक जगत गोलोक वैकुंठ को प्राप्ति किए। ऐसे ही भगवान की दिव्य शरीर हो जाता है, जो आध्यात्मिक बड़ी बन जाता है, आध्यात्मिक शरीर बन जाता है। ये भौतिक शरीर मध्य परिवर्तन ट्रांसफर हो जाता है। भगवान ने के भृंग की उदाहरण दिए उस भागवत में, जो भृंग पक्षी कीट आता है, भृंग कीट, आप भौरा देखते, भृंग कहते भौरा, वो कोई रेंगना वाला कीड़ा को पकड़ के लेके आता है, अपनी जो मिट्टी का घर बनाता है वो मिट्टी के घर में डाल देता है, उसमें भय होता है। वो रेंगने वाला कीड़ा उसको मिट्टी में बंद कर देता है, और बंद हो जाता है, मैंने भौरा उसको मिट्टी में बंद कर देता है। और रेंगने वाला कीड़ा उसी भय से भौरा को मैंने हमेशा चिंतन करता है, इतना चिंतन करता है, वो रेंगने वाला कीड़ा बाद में फिर भौरा बन कर के, मैंने भृंग पक्षी बन के, भृंग कीड़ा बन कर फिर उड़ जाता है।
ये भगवान उसको उदाहरण देते। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनकी ध्यान चिंतन और भगवान की तल्लीन हो जाता है, उनकी शरीर ऐसे ही ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक बन जाता है, वो भगवान धाम को पात्र बन जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रवेश कर जाता है सशरीर में। ये वीडियो ऐसा ही कहने का तात्पर्य है। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।